अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। ये चंद खूबसूरत अल्फाज कहीं ना कहीं आपने पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे। रोशन ख्याली, मॉडर्निज्म, लिबरलिज्म, ब्रॉड माइंडेड, मतलब कि खुल के जियो, खुल के बोलो और खुल के रहो, यानी सब खुला खुला, अंग्रेजों की तरह नंगा या आधा नंगा। ये वो कल्चर है। और परवाह किसी की भी मत करो, ना तहजीब की परवाह करो, ना दीनदारी की परवाह करो, ना कुरान और हदीस की परवाह करो। और पर्दा तो इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। ये कल्चर में पर्दा दूर दूर तक नहीं है। लेकिन ये अल्फाज जितने बोलने को खूबसूरत लगते हैं या सुनने को खूबसूरत लगते हैं, उसके पीछे उतनी ज्यादा तारीकी है, उतना ज्यादा अंधेरा है। और एक औरत जिसका जमीर जिंदा है, वो जो भुगतती है। आज मैं आपको एक लड़की की कहानी उसी की जबानी सुनाता हूं। उसने ये अपनी कहानी मुझे भेजी है, आप इसको सुनिए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे तो खड़े हो गए, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने एक तहजीब हमको दिया, एक कुरान और हदीस की तालीम हमको दी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कल्चर और जो मजहब जो हमको दिया, जो एक तहजीब हमको दी, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो पर्दा हमको दिया, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। उसी में हमारी हिफाजत है, वही हमारे लिए एक किला है। वो लड़की अपनी कहानी सुनाते हुए कहती है कि शाहजेब आम लड़कों से बिल्कुल अलग था। गर्लफ्रेंड से शादी नहीं करनी, और जिससे शादी करनी है उसे गर्लफ्रेंड नहीं बनाना। लड़के आमतौर से यही सोचते हैं ना कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो कल्चर है, ये टाइम पास के लिए अक्सर जगह पर होता है। 10 में से 9 कहानियां यही है कि हम दोनों बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत साथ में घूमे और फिर उसने ब्रेकअप कर दिया, शादी के वादे किए और ब्रेकअप कर दिया। कोई तो बिल्कुल लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, उसके जिस्म से खेलता है और फिर उसे छोड़ देता है। यह है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कल्चर। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। वो लड़की कहती है कि शाहजेब कॉलेज के जमाने से ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी और वो भी मुझसे मोहब्बत करता था। और हमारे साथ अच्छा ये हुआ कि उसने मुझे गर्लफ्रेंड भी बनाया और मुझी से शादी की। मैं भी शाहजेब की तरह बिल्कुल ब्रॉड माइंडेड, रोशन ख्याल और एक लिबरल लड़की थी। दकियानुसियत और पुरानी सोच और मौलवियों से तो मुझे अल्लाह वास्ते बैर था, दुश्मनी थी। हमने साथ मिलके जो ख्वाब देखे थे, उस जमाने में उसको पाना बिल्कुल मुश्किल था और आज तो बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। मगर शाहजेब जितना शादी से पहले अच्छा था, उतना अच्छा शादी के बाद साबित हुआ। वो मुझे हर जगह घुमाने ले जाता, अपने दोस्तों से मिलवाता और मैं भी बड़ी खुशी खुशी से मिलती। कभी कभी हाथ मिलाती, कभी कभी गले मिलती, कभी गाल को गाल लगाकर हम मिलते। मैंने कहा ना, हम रोशन ख्याल थे, ब्रॉड माइंडेड थे, लिबरल थे। और वो लड़की कहती है कि मेरी जिंदगी को बर्बाद इसी रोशन ख्याली और ब्रॉड माइंडेड और लिबरल सोच ने ही किया। वो लड़की आगे कहती है कि ये उन दिनों की बात है जब मैं शाहजेब की निकाह में आई थी, तो हर रात शबे बारात और हर दिन ईद का दिन था। एक दिन शाहजेब मुझे अपने बॉस से मिलवाने के लिए ऑफिस ले गए। अगरचे मेरी शादी में बॉस से मुलाकात हो चुकी थी, वो पहले भी मुझसे मिल चुके थे, लेकिन शाहजेब के कहने पर मैं उनके साथ चली गई। शाहजेब के बॉस मुझे मुझसे बड़े अच्छे अंदाज में मिले। मेरी खूबसूरती और मेकअप और मेरे ड्रेसिंग ने उन्हें घायल कर दिया था। उन्होंने मुझे फौरन एक कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि आपकी खूबसूरती से तो कोई भी शख्स घायल होकर आपके कदमों में गिर जाए। यू आर सो ब्यूटीफुल। फिर उन्होंने मुझे फौरन एक ऑफर भी दे दिया। शाहजेब के बॉस ने शाहजेब से कहा कि शाहजेब, मेरी सेक्रेटरी की पोस्ट तो खाली है, अगर तुम राजी हो तो मैं आपकी बीवी को रख दूं, वो पोस्ट दे दूं, फौरन नौकरी देता हूं और तनख्वाह भी अच्छी दूंगा। लेकिन मैंने बीच में बोलकर माजरत कर ली कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी।
शाज़ेब ने अपने बॉस को घर आने की दावत दी, बल्कि यूं कहिए कि घर आने पर इसरार किया, प्रेशर डाला कि नहीं सर, आपको तो मेरे घर पर डिनर के लिए आना ही होगा। बॉस तो पहले से तैयारी था, बखुशी और रग़बत के साथ उन्होंने दावत कबूल कर ली। शाज़ेब के बॉस जब घर आए तो उनकी निगाहों में मुझे वो गंदगी और वो गलाजत और वो हवस मुझे नजर आई। मैं समझ रही थी कि उसकी निगाहें, शाज़ेब की बॉस की निगाहें मुझे किस नजर से देख रही है। औरत को अल्लाह ताला ने ये कमाल दिया है, ये कमाल की हिस्स दी है कि वो मर्द की खबीस निगाहों को ताड़ लेती है, बआसानी समझ जाती है कि मर्द मुझे किस निगाह से देख रहा है। फिर रफ्ता रफ्ता शाज़ेब के बॉस ने मुझसे ताल्लुकात बढ़ाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन मैं उसे इग्नोर करती रही। एक दिन तो उसने मुझे साफ साफ लफ्जों में मुझसे यह कह दिया कि देखो, शाज़ेब की तरक्की, उसकी तनख्वाह में इजाफा, गाड़ी, फ्लैट सब उसको मिल सकता है अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो। मेरे साथ तुम वो काम करो जो मैं चाहता हूं तो अगले ही दिन ये सब चीजें शाज़ेब के पास होंगी। लेकिन मैं ये कैसे कर सकती थी? मुझे उस दिन से शाज़ेब के बॉस से बहुत घिन आने लगी। मैं साफ इनकार करके मैं घर आ गई। एक हफ्ता तो खैरियत के साथ गुजरा। उसके बाद एक हफ्ते के बाद शाज़ेब के ऊपर गबन, फ्रॉड, धोखे का इल्जाम लगाकर न सिर्फ शाज़ेब को ऑफिस से, नौकरी से निकाल दिया गया, बल्कि उस पर FIR भी लिख दी गई और जेल भेज दिया गया। और मुकदमाबाजी, कचहरी और कोर्ट आप तो जानते हैं, गरीबों की बस की बात कहां है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे जेवर बिके, चीजें बिकी, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। आखिर में बॉस ने फिर वही ऑफर की कि अगर शाज़ेब की जिंदगी चाहती हो, सब वापस मिल सकता है, शाज़ेब भी मिल जाएगा और पूरी जितना मैंने आपको ऑफर दिया था वो सब वापस मिल जाएगा, अगर जो मैं कहूं अगर वो तुम करो तो। शाज़ेब की मां को भी पता चला, वो तो बेचारी शायद ममता से मजबूर थी। उसने मुझसे कहा कि अपने शौहर को बचाने के लिए तुम ये कुर्बानी दे दो। मैं सोचने लगी, क्या शौहरों की तरक्की के दरवाजे औरत की इज्जत कुर्बान करने पर खुलेंगे? क्या मैं ये कुर्बानी दे सकती हूं? लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं ये करने पर मजबूर हो गई। फिर एक दिन शाज़ेब घर आ गए, लेकिन मैं अब वो नहीं रही। मैं दरबदर हो गई। बॉस की फरमाइशों का सिलसिला उस तक नहीं रुका, बल्कि उनके दोस्तों तक चला गया। जब शाज़ेब को ये सारी बात मालूम पड़ी तो शाज़ेब ने मुझे छोड़ दिया। अब बताइए कसूरवार कौन है? शाज़ेब, मैं या बॉस? कौन है? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरे पास कुछ नहीं रहा, सब कुछ हाथ से चला गया। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद मैंने कुरान पाक की तिलावत की और उसे मैंने तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ मैंने पढ़ा, तो मुझे अपने सवाल का एक जवाब मिल गया। एक आयत में अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से फरमाता है कि ए नबी, अपनी बीवियों से, अपनी साहिबजादियों से और ईमान वाली औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रखे। ये उनसे नजदीक तर है कि उनकी पहचान हो और वो सताई न जाए। अल्लाह बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। वो लड़की सारी औरतों को ये नसीहत करती है आगे कि मेरी प्यारी बहनों, मैंने अपने रब की बात को टाल दिया था, मैं सताई गई और इस हद तक सताई गई कि मेरी जिंदगी मेरे लिए एक रोग बन चुकी है, एक बीमारी बन चुकी है, मेरी जिंदगी मुझ पर बोझ बन गई है, जहन्नम बन गई है। तुम ऐसा मत करना। ये पर्दा तुम्हारी हिफाजत की जमानत है। जब हिफाजत की शीट या जैकेट हम खुद निकाल कर फेंक देंगे तो फिर तो जख्म लगेगा ही लगेगा, और कभी कभी ऐसा जख्म लगेगा कि शायद मौत भी हो जाए। लिबरलिज्म, रोशन ख्याली, ब्रॉड माइंडेड, ये चीजें बहुत आम हो चुकी है। खुदा के लिए इसे मौलवियों का मसला मत समझिए। ये हम सब खवातीन, औरतों की हिफाजत पर मबनी इस्लाम और पैगंबर इस्लाम का एक बहुत बड़ा निजाम है और बहुत पाक निजाम है।
اور وہ عورت یہ کہتی ہے, وہ لڑکی کہتی ہے کہ اللہ ہم سب عورتوں کی عزت کی حفاظت فرمائیں, اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات کو اپنائیں گے. مجھے امید ہے کہ اس کہانی سے ہم کو بہت بڑا سبق ملا ہوگا. یہ ماڈرنزم, لبرلزم اور روشن خیالی اور براڈ مائنڈڈ یہ چیزیں, یہ الفاظ کہنے کو تو بہت اچھے لگتے ہیں, سننے کو بھی بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ایک تاریک گھاٹی ہے, ایک بہت بڑا اندھیرا ہے, اور عورتوں کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. پردہ ہی ایک عورت کے لیے اس کی ضمانت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ٹھیک ہے, تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے, اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے, اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے, ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.